सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। क्या पैनिक करना चाहिए ऐसे में? ये गिरावट आखिर हुई क्यों है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज टाइप इवेंट एज सच नहीं था, बस थोड़ा सा ना मैक्रो डिस्कम्फर्ट यहाँ पर था, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक फॉल हमें ये देखने को मिला है। यूएस फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट का आउटलुक को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, उसके चलते ओवरऑल काफ़ी मार्केट्स में चैलेंज आया। अगर रेट कट्स डिले होते हैं तो ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट रहती है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा रिस्क कम कर देते हैं। और जब एफआईआईज हैं जो वो सेलिंग करते हैं, अपना रिस्क कम करते हैं, पोजीशंस क्लोज करते हैं, तो लार्ज गैप में प्रेशर हमेशा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ स्मॉल और मिड कैप भी गिरने लगते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ क्रूड ऑयल, जिसमें एक रिसेंट अपटिक देखा गया है जो ग्लोबल टेंशंस की वजह से लगाई है, जिसका सीधा असर यहाँ पर पड़ता है मार्केट्स पर। इंडिया एक ना ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है और ऑयल महंगा होगा मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है, और इन्फ्लेशन का रिस्क मतलब इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो चेंज हो जाती हैं पूरी तरह से, और ये एक इनडायरेक्ट प्रेशर हमारी मार्केट पर एक तरह से क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर भी इसका दबाव बनने लगता है और सेल ऑफ स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी रिसेंट सेशंस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डिसेंट रैली भी दी थी, जिसके चलते काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी लोगों को कुछ जगहों पर मिले। जब मार्केट फास्ट ऊपर जाता है ना, तो कुछ स्मार्ट मनी जो है ना वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, और ऐसे में इसका सीधा इंपैक्ट मार्केट पर गिरता है जब वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करती हैं। इसको एक टैक्टिकल प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं। आज की सेलिंग ब्रॉड बेस्ड भी थी दोस्तों, यानी कि फाइनेंशियल्स, मेटल्स, ऑटोज सब में प्रेशर देखने को मिला। लार्ज कैप और हैवी वेट्स जब गिरते हैं तो इंडेक्स इंपैक्ट नेचुरली आपको बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल्स कोई ओवरनाइट खराब हो गए हैं कंपनीज के, जस्ट एक सेल ऑफ था ये। और कभी कभी पोजिशनिंग अनवाइंड भी होती है, जिसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करता है। कभी ऑप्शंस एक्सपायरी के आसपास वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी। वहां पर एक रीजन ये भी था कि इंडिया विक्स में आपने देखा होगा काफी जंप देखने को मिला, 10% से ज्यादा का। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनके माइंड में थोड़ी कॉशियसनेस भी देखने को मिल रही है, और कॉशियसनेस का मतलब क्रैश नहीं होता है, थोड़ी सी पोजीशनिंग की बात होती है। बस नियर टर्म अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट करता है ये ना, ऐसे कोई नहीं कि क्रैश ही हो गया है। आज का फॉल एक कॉम्बिनेशन था बेसिकली, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्रूड ऑयल प्रेशर, और साथ में जो एक मैं बता रहा था ना कि एक माइक्रो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है पार्शियल, और साथ में सेक्टरल वीकनेस हमें देखने को मिली यहाँ पर। उसके चलते जो विक्स में एक बढ़त देखने को मिली, उस पूरे कॉम्बिनेशन ने आज की मार्केट को एक तरह से ड्राइव किया है।